सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्वेइंग पढ़ रहे थे, सर्वे में हम लोग ने चेन सर्वे स्टार्ट किया था। चेन सर्वे हम लोग स्टार्ट किए थे। चेन सर्वे में हम लोग ने अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा रेंजिंग। रेंजिंग, ठीक है, या इसको ऐसे बोले रेंजिंग आउट और रेंजिंग आउट। अब रेंजिंग होती क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम लोकेट करते हैं या उसको हम वहाँ पे बनाते हैं, तो उसको हम लोग रेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग the intermediate point points in line with the end points, when the end point of a line is called ranging, a line। ठीक है, तो ये होता है रेंजिंग। अब रेंजिंग करने के हमारे पास दो प्रकार के मेथड है। ठीक है, एक होता है आपका, यहाँ लिखो फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ रेंजिंग। ठीक है, दो टाइप। पहला होता है आपका डायरेक्ट रेंजिंग, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब डायरेक्ट रेंजिंग क्या है और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग को समझते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग, अब डायरेक्ट रेंजिंग में क्या करना होता है कि मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास कोई पॉइंट ए है, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए, ठीक, और एक पॉइंट है हमारे पास बी। अब इसके बीच की दूरी हम लोग ने मेजर करनी होगी, और हम मान लेते हैं कि इसके बीच की जो दूरी होगी वो कुछ होगी 300 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारे पास दो व्यक्ति होंगे, जो एक होगा लीडर, एक होगा फॉलोवर। ठीक है, एक होगा लीडर और सेकंड होगा फॉलोवर। अब यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगाएंगे। ए पे हमने रेंजिंग रॉड लगाया, एक रेंजिंग रॉड हमने बी पे लगाया। ठीक, अब क्या करेगा लीडर, यहाँ ए से चेन को लेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक, अब चेन हमारी या तो 20 मीटर की चेन होगी या फिर 30 मीटर की चेन होगी। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 30 मीटर की चेन को लिया। अब लीडर चेन को लेके आगे बढ़ेगा और यहाँ तक 30 मीटर आएगा, तो फॉलोवर यहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉलोवर खड़ा है और यहाँ पे लीडर खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे आकर उसने 30 मीटर किया,
ठीक, और फिर यहाँ पे आके उसने एक रेंजिंग रॉड को लगाया। ठीक, अब जो फॉलोवर होगा वो आपको ये बताएगा, लीडर को ये बताएगा कि ये रेंजिंग रॉड जो लगाई जा रही है ये ए और बी की सीधी रेखा में है कि नहीं है। ठीक है, तो ए यहाँ से अपनी आंखों से देखेगा और ये बताएगा लीडर को कि आप जो ये रेंजिंग रॉड लगा रहे हो ये बी की सीधी रेखा में है कि नहीं है। ठीक है, जब बी की सीधी रेखा में आज दिखेगा उसको, तब ये लीडर यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगाएगा। देन क्या करेगा, फॉलोवर यहाँ से उठेगा और लीडर की पोजीशन पर आ जाएगा और लीडर यहाँ से फिर मूव करके आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक, फिर 30 मीटर के बाद यहाँ पे ये एक रेंजिंग रॉड लगाएगा और फिर फॉलोवर यहाँ से देख के बताएगा कि बी की सीध में है कि नहीं। ठीक, फिर लीडर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा फॉलोवर हो जाएगा। इसी प्रकार करते हुए ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करता हुआ जाएगा और इंटरमीडिएट्स पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार ये पूरा ये ए से बी तक की बीच की दूरी को ये मेजर करेगा अपने चेन के द्वारा। ठीक, तो ये हो गई डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग में ये होता है कि जब हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट दोनों पॉइंट विजिबल हो। ठीक है, मतलब कि ए से बी को देखें तो विजिबल हो या बी से आके हम ए को देखें तो विजिबल होना चाहिए। दोनों एंड पॉइंट जब विजिबल होते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट रेंजिंग होती है। ठीक, तो इसमें लिख लो डायरेक्ट रेंजिंग is carried out when the end points of the line are visible or the visible। ठीक, अब इसके करने के कई मेथड है, जैसे आप बाय जजमेंट ऑफ आई कर सकते हो, बाय जजमेंट ऑफ आई कर सकते हैं, या फिर आप बाय अ लाइन रेंजर का यूज़ करके कर सकते हो। लाइन रेंजर का यूज़ करके कर सकते हो। लाइन रेंजर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिससे हम लोग रेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होते हैं डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड, अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालने होते हैं, बट हमारा जो एंड पॉइंट होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रेंजिंग the intermediates points are interpolated by taking indirect observation। ठीक है, तो ये जो रेंजिंग है ये इनडायरेक्ट रेंजिंग आती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी लिख लो, व्हेन द विजन बिटवीन the two station is not clear, ठीक है, of one point of
one point is not visible from the other point due to some obstacle in between। ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारा पॉइंट कोई ए है, ठीक, ये पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट हमारा बी है। अब इसके बीच में मान लो कि पेड़ आ गए, ठीक, यहाँ पे पेड़ आ गए। तो ए से बी पॉइंट हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है रैंडम लाइन रेंजिंग। फर्स्ट वन इज रैंडम लाइन रेंजिंग। ठीक, अब देखो रैंडम लाइन रेंजिंग में क्या करते हैं कि जब ऐसा कोई केस हो कि हमें ए से बी विजिबल ना हो, उसके बीच में कुछ ऐसा, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से ए से बी की तरफ हम एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे बी पॉइंट मानेंगे, बी डैश, या ऐसा मान लो कि ए से सी हमने एक सीधी रेखा खींची। ठीक, अब यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट बी मान लेते हैं कि बी डैश ये पॉइंट है जो बी पे परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो बी डैश से बी साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक, जब ये हम कर लेते हैं तो अब क्या होगा, जो हमारा एंगल ABB होगा वो 90 डिग्री शो होना चाहिए। ठीक, अब इसके बीच में हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाना M1 और एक यहाँ पे बनाया N1। ठीक, तो M1 और N1 हमने लाइन AB डैश पे हमने इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाए। कैसे? डायरेक्ट रेंजिंग करके। ठीक है, ए से बी की तरफ डायरेक्ट रेंजिंग करके, जैसा अभी हमने पिछली बार किया था डायरेक्ट रेंजिंग में, वैसा हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट बना लिया। अब क्या करेंगे कि इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी लाइन पे, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला, ये भी 90 डिग्री। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। इसको नाम दिया M2, इसको नाम दिया N2। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से लगाएंगे। तो अब अगर हम लोग पहला ट्रायंगल लेते हैं AM1 M2 और दूसरा इसी में बड़ा ट्रायंगल लेते हैं AB'B। देखो, इन ट्रायंगल AM1 M2 एंड ट्रायंगल AB'B, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो क्या होगा, M1 M2 अपॉन B1 B2 बोल लो या B'B2 बोल लो। ठीक है, क्योंकि M1 M2 है तो इसको B' की जगह B1 बोल लो। ठीक है, इसको B1 नाम दे दो, क्योंकि सब M1 और N1 है तो ये भी B1 हो गया। ठीक, तो B1 B इक्वल टू क्या होगा, AM1 अपॉन
AB1। ठीक, समझ गए सिमिलर ट्रायंगल में M1 M2 अपॉन B1 B2 AM1 अपॉन AB1 पूरा ट्रायंगल। ठीक, यहाँ से हो गया। इसी तरह ट्रायंगल बात करो, इन ट्रायंगल AN1 N2 एंड ट्रायंगल AB1B, और यहाँ पे भी इसको B1 नाम दे दो। ठीक, अब यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, तो क्या आएगी N1 N2 अपॉन B1B इक्वल टू AN1 अपॉन AB1। ठीक, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, B1B ये लेंथ जब हमको विजिबल है तो यहाँ से हम यहाँ तक चेन से लेंथ यहाँ की इसकी मेज़र कर लेंगे। ठीक है, ये हम चेन से मेज़र कर लेंगे ये लेंथ, तो हमें B1B पता चल गया। ठीक, AM1, तो A पॉइंट से लेके M1 तक की दूरी भी हम लोग चेन से मेज़र कर लेंगे। फिर क्या बचा AB1, और यहाँ से भी हम पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस अपनी मेज़र कर लेंगे चेन के द्वारा। ठीक, तो ये तीन डिस्टेंस हमको चेन से पता चल गई, तो हमको M1 M2 की वैल्यू भी इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम M1 M2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हमें निकल आएगी। सेम इसी तरह भी हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लोग N1 N2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जब हम चेन से सारी वैल्यू को, सारी लेंथ हम मेज़र कर लेंगे। तो ठीक, इतनी बात समझ में। जब हमको ये पता चल गया तो हम उस पॉइंट पे M2 एंड N2 को लोकेट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ये देखो जब हमको ये लेंथ पता चल जाएगी फॉर्मूले से, तो लेंथ पता है, हमें ये पता है कि M1 से 90 डिग्री पे हमारा पॉइंट होगा M2 और N1 से 90 डिग्री पे होगा N2। लेंथ पता चल जाएगी तो वहाँ पे हम इंटरमीडिएट्स पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं AB पे। तो इस प्रकार से हम लोग रैंडम लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है इसी में रेसिप्रोकल रेंजिंग। रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रेंजिंग में क्या होता है कि समझने वाली बात यह है कि मान लेते हैं हमारी कुछ ऐसी पॉइंट है जिसके बीच में कोई मिट्टी का टीला आ गया। ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है यहाँ पे B, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या बोला था मैंने कि A पॉइंट से B पॉइंट मतलब दूसरा एंड हमको दिखाई ना दे। ठीक है, तो वहाँ पे पेड़ आ गए थे, इसमें हमारा मिट्टी का टीला आ गया या कोई पहाड़ आ गया। ठीक है, तो अब हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रेंजिंग रॉड को A पे लगाते हैं। ठीक, ये हमने रेंजिंग रॉड लगा दी, एक रेंजिंग रॉड हमने B पे लगाई। अब उसके बाद हम कोई पॉइंट यहाँ पे C मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक रेंजिंग रॉड को लगा लेते हैं C, और एक रेंजिंग रॉड यहाँ D पॉइंट मान के यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि C से D को देखते हुए हमें B दिखाई देना चाहिए, और D से जब हम देखें तो C से होते हुए हमको A पॉइंट दिखाई देना चाहिए। तो वहाँ पे हम अपने इस दो रेंजिंग रॉड को लगाते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी को अब हमें सीधी लाइन में लगाना है। ठीक है, रेंजिंग का मतलब यही है कि सीधी रेखा में अपने इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये है पॉइंट B। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, C पॉइंट मानते हैं कि ये है। ठीक, ये है हमारा C पॉइंट, कलर चेंज करते हैं, ये है हमारा C पॉइंट और ये है हमारा यहाँ पे D पॉइंट। ठीक, अब क्या करेंगे,
सी से बी को देखेंगे। ठीक, सी को बी को देखा और डी पे जो हमारा सर्वेयर खड़ा होगा उसको इशारा करके नीचे बुलाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक, तो डी वाला हमारे D1 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, अब D1 पे जो सर्वेयर खड़ा होगा वो ए पॉइंट को देखेगा, ए पे लगी रेंजिंग रॉड को देखेगा और सी वाले को नीचे की तरफ बुलाएगा इस पॉइंट पे। ठीक, तो सी वाला जो सर्वेयर होगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग C1। ठीक, सेम फिर C1 पे खड़ा सर्वेयर बी को देखेगा और D1 पे खड़े सर्वेयर को नीचे बुला लेगा। तो D1 वाला इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाए, इसको नाम दे दो D2। सेम D2 पे खड़ा सर्वेयर ए पॉइंट को देखेगा, ए पे लगी रेंजिंग रॉड को, और C1 पे खड़े सर्वे को फिर नीचे बुला लेगा और यहां पे खड़ा करवा देगा, ये हो जाएगा C2। फिर सेम क्या करेगा, C2 वाला B को देखेगा और D2 वाला फिर A को देखेगा। तो इस तरह करते करते ये दोनों नीचे इस पॉइंट पे आके एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ठीक, इसको नाम दे देते हैं D3 और इसको नाम दे देते हैं C3। तो इस प्रकार करके अपना C3 D3 आके यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो इस तरह ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो बात समझ में आई कि कैसे करते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल रेंजिंग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो आई होप गाइस कि आपको रेसिप्रोकल रेंजिंग समझ में आ गई होगी। ठीक, कैसे करते हैं, प्लस आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग में रैंडम लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं, जब ट्रीज आ जाते हैं बीच में तो हम कैसे करते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और प्लस आपको डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है वो समझ में आई होगी। ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर गाइस आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।